बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कल आरपीओ रावलपिंडी ने कुछ 3 या 4 इंस्पेक्टर्स अपनी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिए और उसके साथ साथ कुछ और मुलाजमीन को उन्होंने सज़ाएं दी और बड़े गुस्से में थे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो सीपीओ रावलपिंडी हैं उनको एडवाइस लेटर लिख के भेजा और साथ में उन्होंने जो एसपी पुठवार हैं उनको लेटर ऑफ डिस्प्लेयर दिया। अब नाजरीन, ये सज़ाएं जो लोअर रैंक्स की हैं या इंस्पेक्टर से नीचे के जो पुलिस अफसरान और मुलाजमीन होते हैं, आरपीओ का उनको सज़ा देना बड़ी सख्त बात होती है। अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो सीपीओ के पास या डीपीओज़ के पास होती है, लेकिन यहाँ आरपीओ सिर्फ उस वक्त मुदाखलत करता है जब वो देखता है कि ज़िले में कुछ गलत काम हो रहा है और आरपीओ साहब फिर अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो हैं आरपीओज़ हो गए, एडिशनल आईजीज़ हो गए या आईजी साहब हो गए, उनका काम सिर्फ ये देखना होता है, प्लानिंग करना होता है, मुलाजमीन की वेलफेयर को देखना होता है और ये देखना होता है कि जो पूरे इलाके में या पंजाब में किस टाइप के, अगर वो सूबा है तो पंजाब में किस तरह की वारदातें होती हैं, फिर उनको एडवाइस दी जाती है। और अगर रेंज है तो फिर वो आरपीओ है जो अपने ज़िले में जो भी उसके जितने ज़िले हैं एक रेंज में, आरपीओ उनको हिदायत देते हैं अपने डीपीओज़ को जी। और आपको जैसे कि मालूम है कि पंजाब में रावलपिंडी में सीपीओ बैठते हैं, मुल्तान में सीपीओ बैठते हैं और इसी तरह फैसलाबाद में सीपीओ बैठते हैं, जबकि लाहौर में सीसीपीओ बैठते हैं जी। अच्छा नाजरीन, ये आपको समझाना मकसूद इसलिए था कि मैं जो आपको ख़बर दे रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। नाजरीन, रावलपिंडी में कब्ज़ा माफिया और उसके साथ साथ जराइम में बेतहाशा इजाफा हुआ है और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। और हुआ कुछ यूं कि जी सीपीओ जो हैं वहाँ के, उनके जो चहेते पुलिस मुलाजमीन हैं उन्होंने अनेर नगरी वहाँ मचाई हुई है, अन्ना पाया हुआ है जी। और उसके असरात जो हैं ज़हर अवाम भुगतते हैं। डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं, कब्ज़े हो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये जो मुलाजमीन हैं नीचे वाले वो ये कहते हैं हमने मुकमका किया हुआ है। और इस बात की खबर जब होती है, आईजी साहब को कंप्लेंट्स आती हैं और वहाँ से फिर वो थोड़ा सा आरपीओ साहब से पूछते हैं कि जी ये क्या हो रहा है आपके इलाके में, आपकी रेंज में। तो आरपीओ साहब बताते हैं कि जी सीपीओ तो मेरा कहाँ मानता नहीं, सीपीओ के ताल्लुकात पाकिस्तान के बहुत बड़े ओहदे के एक हैं, उनके कोई अजीज़ हैं, उनके साथ इनकी बड़ी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, नाम मैं कतई नहीं लूँगा, लेकिन वो जो साहब हैं उनकी तमाम फटीक, उनके अखराजात जो हैं वो मुख्तलिफ एसएचओज़ बर्दाश्त करते हैं। और जब एसएचओ फटीकें बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। नाजरीन, ये तो क्लियर है ना, अगर कोई एसएचओ 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की फटीक देगा तो वो उसके साथ साथ वो 20, 25, 30 लाख कमाएगा और वो लेगा कहाँ से? वो कहीं से अवाम से निकालेगा, हम में से निकालेगा। अच्छा नाजरीन, इसकी इतला मिलते ही फिर आरपीओ साहब को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कि लेटर ऑफ एडवाइस दिया सीपीओ को। सीपीओ साहब ने उसकी कोई परवाह नहीं की और ना ही वो आरपीओ साहब के जो हुक्म हैं उनको मानते हैं। कहा यह जा रहा है, शुनीद है नाजरीन, एक खबर ये भी है कि आरपीओ साहब ने कोई काम कहा, सिकंदर साहब हैं वहाँ जो पीएसओ हैं सीपीओ के और बड़े अरसे से वहाँ तैनात हैं। अब सिकंदर साहब जो इंस्पेक्टर हैं उनके बारे में बता दूं कि सिकंदर साहब सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट हुए तो इनकी पोस्टिंग पीसी में यानी पंजाब कांस्टेबलरी में हो गई, क्योंकि रूल्स ये हैं कि जब भी किसी ओहदे पे कोई पुलिस वाला प्रमोट होगा तो अगली उसकी तैनाती जो है वो फील्ड से हटा के उसे कहीं ये पीसी है, पीएचपी है, इसमें भेज दिया जाता है या स्पेशल ब्रांच में भी जा सकता है। लेकिन सिकंदर साहब का तबादला शेखुपुरा हुआ, लेकिन सीपीओ साहब रावलपिंडी ने उसे जाने नहीं दिया। कागजों में उसकी शेखुपुरा हाजिरी थी लेकिन वो यहीं काम करता रहा। अब कहा यह जा रहा है नाजरीन कि पीएसओ साहब ने जो आरपीओ साहब ने बंदा भेजा था उससे भी मुबैना तौर पर कोई 50,000 ले लिए, जिसका ज़ाहिर दुख होता है कि एक अफसर कह रहा है, कोई हुक्म दे रहा है तो उसको मानना चाहिए। लेकिन यहाँ भी
ये नहीं हुआ, और फिर जब कहा गया उनका ट्रांसफ़र करके कि इसको भेजा जाए, तो उसमें भी सीपीओ साहब ने आरपीओ साहब का हुक्म नहीं माना और वो वहीं काम करता रहा। बड़ी मुश्किल से वो जो सिकंदर साहब हैं उन्होंने चार्ज छोड़ा है पीएसओ का, क्योंकि वो चाहते थे। अब जो मैं नाज़रीन आपको लिस्ट भी बता देता हूँ जो एसएचओज़ मुलाजमत से बर्खास्त हुए हैं, उनमें हामिद काज़मी हैं, ये इंस्पेक्टर, ये 302 केस से मुलजमान भाग गए हैं कोई। और फिर ये जी हैं हसनैन है इंस्पेक्टर, इन्होंने भी कोई गड़बड़ की है जी, ब्लंडर की है। और फिर हैं जी गुलताज, ये भी इनसे कोई डकैत भाग गए हैं। अब ये देखें कि इस टाइप की, फिर जातली के एसएचओ मलिक आफ्ताब हैं, उन्हें भी रिवर्ट किया है आरपीओ साहब ने। और ये सारी चीज़ें जो 10 प्यारे थे वहाँ सीपीओ साहब के रावलपिंडी में, उनमें अब ये जो डिसमिसल हुई हैं, मुलाजमत से बर्खास्तगियाँ हुई हैं, उनमें भी खौफ व हिरास पाया जाता है कि उनके साथ क्या हो गया। अब ये आईजी साहब को अपील करेंगे। और एक नाज़रीन यहाँ मैं आपको और भी बात बता दूं कि बहुत एक क्लोज है सीपीओ साहब के वो बंदा जो वहीं काम कर रहा है, अब उसका ट्रांसफ़र पंजाब कांस्टेबलरी में हुआ है। और आप देखें कि 5 माह हो गए हैं, आज भी वो वहीं काम कर रहा है और वो अपनी जो है उसने पोस्ट नहीं छोड़ी और अब भी वहीं काम कर रहा है, बावजूद के सीपीओ ने लिख के भिजवाया आईजी साहब को कि उसका तबादला कैंसिल किया जाए। लेकिन ना ही तबादला वो कैंसिल हुआ और ना ही उसको चार्ज छोड़ने दिया गया। आज भी वो वहीं काम कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। और आप देख लें कि जी आईजी का हुक्म जब उड़ाता है, इसकी मैंने पहले भी ब्लॉग किया था कि कुछ मुलाजमीन गए थे जिनके कुछ काम थे जिनको आईजी साहब ने हुक्म दिया, लेकिन सीपीओ साहब ने मानने से इनकार कर दिया था। अब ये कहानी थी जी सीपीओ साहब और आरपीओ साहब के दरमियान जो कुछ हुआ। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपके गोश गुजार कर दूं कि वो अफसरान जिनको पता होता है कि जी सियासी तौर पर हम तगड़े हैं और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो इस तरह की बातें करते हैं और अपने सीनियर्स का हुक्म नहीं मानते, जो बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया।